बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा शुगर के जो मरीज़ हैं उनको क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। अब ये जो मैं बातें करूंगा इसमें एज अ डॉक्टर भी बात करूंगा, क्योंकि मैं ख़ुद शुगर का पेशेंट हूँ फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। तो मैं क्या एहतियातें करता हूँ और क्या एहतियातें करनी चाहिए। देखिए, ये बीमारी ऐसी है कि ये सारी बीमारियों की माँ है, क्योंकि जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उनको फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, आइज़ का प्रॉब्लम, मैदे का प्रॉब्लम, सांस का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सारे हो सकते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें चंद एक में टिप्स आपको देने लगूँ जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है। टिप नंबर 1, पहली चीज़ ये है कि शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको खाना कम मिक़दार में कई बार खाना चाहिए। मसलन हम नॉर्मली क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट करते हैं टिका के, फिर दोपहर का खाना खाते हैं वो भी अच्छी तरीके से, और फिर रात का खाना बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं। अब होता ये है कि आपकी बॉडी इंसुलिन कम बना रही होती है, तो अब अगर आप एक वक्त ज़्यादा खाना खा लेंगे तो उसके ऊपर जो लुबलुबा है आपका पैनक्रियाज, उस पर प्रेशर पड़ जाएगा, तो फिर उसका चांसेस फेलियर के ज़्यादा हो जाती है। अगर आप लाइट सा ब्रेकफास्ट करें, फिर उसके बाद दोपहर में से पहले 11 बजे के करीब कोई छोटी मोटी बिस्कुट खा लिया, कोई कबाब खा लिया, दोपहर के वक्त सालन के साथ छोटा फुल्का खा लिया, अपनी भूख के मुताबिक। मैं कोई डाइट चार्ट नहीं दे रहा। इसी तरह शाम को कोई एक आध कबाब खा लिया, फ्रूट्स खा लिए, सैलड खा लिया, रात को खा लिया। तो आप इसको तकरीबन 5 to 6 मील्स में कन्वर्ट कर दें 3 मील्स को, तो इससे आपका जो प्रेशर है वो नहीं पड़ेगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। आपका HbA1c जो है, आप कभी आजमा के देख लीजिएगा कि एकदम अगर आपका 8 पे जा रहा है, ये 7.9 पे जा रहा है, तो वो आपका 7 तक आ जाएगा। तो एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ बहुत से दही इलाकों में लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मीठा जो है ना ये शुगर होती है, यानी चीनी नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी। बिल्कुल सही है, ये तो चीनी और ये सब में तो होती है। वो ये समझते हैं शक्कर खा लो तो शक्कर में नहीं ग्लूकोज होता। इसी तरह वो समझते हैं कि आप जो हनी है वो आप इस्तेमाल कर लो तो उसके अंदर शायद शुगर नहीं होती। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। इसके अंदर भी उतनी ही शुगर होती है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, फिर बहुत सारी नमकीन चीज़ों में बहुत सारी शुगर होती है। मसलन आप नमकीन चावल खाएं तो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ शुगर इन दैट, कार्बोहाइड्रेट्स है। समोसा क्या चीज़ होती है, आप कभी समोसा खाने के बाद और उससे पहले अपना ब्लड शुगर चेक करें, आप देखिएगा कि 70 to 80 का फ़र्क पड़ जाएगा आपके अंदर। फिर इसी तरह ये जो रोज़मर्रा के हमारे फ्रूट्स हैं, आप सेब खाएं, आप अमरूद खाएं, आड़ू खाएं, ये सारे फ्रूट जो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते, दे आर वेरी गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप आम खाएंगे, अंगूर खाएंगे, केला खाएंगे, इसके अंदर बहुत सी शुगर होती है। तो इसलिए 3 चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो ये समझना कि मैंने इनपुट कितनी लेनी है और किस तरह लेनी है, यानी मैंने खाना डिवाइडेड डोजेस में है और मीठी चीज़ों से परहेज़ करना है। और तीसरा, अब जो शुगर चली गई है मेरी बॉडी में उसको मैंने बर्न करना है। और वो बर्न करने का मतलब होता है, ये जो शुगर खून की नालियों के अंदर मौजूद होती है ना, ये ख़तरनाक होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ये फिर हमारे पट्ठों में शिफ्ट हो जाती है, चली जाती है, ग्लाइकोजन में तब्दील हो जाती है, तो ये ख़तरनाक नहीं होती। तो इसलिए आप अगर आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज कर लेंगे। अब एक्सरसाइज का भी मैं आपको बता दूं, अब जैसे मैं हूँ, मैं चल नहीं सकता, ये बहुत कम, और चलूँ तो सहारे के साथ चलता हूँ, और लेकिन और मैं चलूँ भी तो 10-15 मीटर चल सकता हूँ। तो मैं कुर्सी पे बैठ के मैंने डंबल रखे हुए हैं, मैं उनसे एक्सरसाइज कर लेता हूँ। क्योंकि ये भी आपकी, जैसे ये 2 हाथ हैं, ये लिम्स हैं, इसी तरह टांगें भी 2 लिम्स हैं। आप टांगों पे नहीं कर सकते तो आप हाथों से कर लें। इसी तरह आप अगर थोड़ा बहुत चल सकते हैं तो अगर सीढ़ी चढ़ सकते हैं और घुटने आपके ठीक हैं तो सीढ़ी ऊपर चढ़ लें और नीचे 1-2 दफ़ा आप कर लें,
بٹ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے گھٹنے خراب نہیں ہوتے. اور پھر آخری چیز میں نے نوٹ کی ہے، اور یہ ذاتی طور پہ بھی مجھے پتہ ہے، مائی فادر اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام دے، ان کا آپریشن ہونا تھا، اینڈ آئی واز ویری مچ ورڈ. میں اتنا پریشان تھا بیکاز ان کو ہارٹ کا بھی پرابلم تھا، ڈائبٹیز بھی تھی، اینڈ وی ور افریڈ کہ یہ سرجری کروائی تو کوئی ایشو نہ ہو. تو اتنا میں نے اسٹریس لیا دیٹ مائی شوگر وداؤٹ ایٹنگ مچ وہ جتنی ہوا کرتی تھی اس سے ڈبل ہو گئی. تو یہ ٹینشن، انگزائٹی یہ بہت زیادہ بڑھاتی ہے. آپ اچھی نیند رکھیں، جلدی اٹھیں، واک کریں، ایکسرسائز کریں، چھوٹے چھوٹے کھانے کھائیں، اور ٹینشن نہ لیں. آئی تھنک دیٹ از ہاؤ، ایک جملے میں اگر میں کہوں، شوگر کا علاج ہے چینج یور لائف اسٹائل. دیٹ از دا اونلی آنسر اینڈ دا بیسٹ ٹریٹمنٹ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.